Okay, in today's session we have to cover absorption costing and marginal costing. Somehow हम नहीं कहूँगा we have already studied both of this, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन या आज के सेशन में हमें इसको किस तरीके से एडजस्ट करना होगा, पहले 10-15 to 20 मिनट्स में स्लाइड्स पढ़ के बताऊंगा, देन न्यूमेरिकल पे जाएंगे ताकि आइडिया हो कि करना क्या है। कुछ नया नहीं है इसमें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप पहले से ही करते आ रहे हैं, बस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के नाम से नहीं पढ़ के आ रहे हैं। जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के नाम से कॉस्ट अकाउंटिंग में हम स्टेटमेंट बनाते थे, इनकम स्टेटमेंट, जिसके अंदर सेल्स में से हम माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और उसमें से हम माइनस कर रहे होते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपके पास प्रॉफिट आता था। तो वो वाला सिस्टम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहलाता था। और रिसेंटली जो लास्ट टॉपिक कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसको हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से भी डिस्कस किया हुआ था या वेरिएबल कॉस्टिंग के नाम से डिस्कस किया हुआ था, मार्जिनल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग, उसमें क्या होता है, सेल्स में से हमें पहले वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करने होते हैं और फिक्स एक्सपेंसेस देन माइनस करने होते हैं। तो दोनों आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में हमें करना क्या होगा, दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का पर्पस क्यों होगा, ये जो मिनी केसेस बॉक्सेस में आपको नजर आए होंगे रीडिंग के लिहाज से, उसकी डिस्कशन के वक्त हम उसको वीएलई में डिस्कस कर रहे होंगे। वन मोर थिंग, जिनका वीएलई एक्टिविटी 3 एक्सपायर्ड हो गया था, मुझे वीएलई डिस्कशन फोरम पे याद दिलाइएगा, आई विल बी अपलोडिंग, मैं उसको रिवाइज एडजस्ट कर दूंगा। सो ओके, सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन। बेसिकली इन दोनों की रिवाइज जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दी, वही एक्सप्लेनेशन रिपीट हो रही है कि हम इससे पहले जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिस्कस किया था, वहां पर हम क्या करते थे, जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती थी वो हम प्रोडक्शन का पार्ट बनाते थे। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती थी, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, मैं जस्ट अब स्टार्ट ले रहा हूं, आई होप। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए लैपटॉप से दूर गया था, डेट्स वाई मेरी आवाज कम आ रही होगी। क्वेश्चन आंसर में ये चीज ना करें, चैट में ये चीज करें। ओके, सो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फुल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। और ये अप्रोच क्या थी, इससे पहले आप जो भी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप डिस्कस करते थे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मुराद क्या है, ये जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नजर आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मटेरियल होता था, लेबर होती थी और फैक्ट्री ओवरहेड। इन तीनों को हम किसका पार्ट बनाते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनाते थे। सही है, इररिस्पेक्टिव के वो फिक्स हैं या वेरिएबल हैं। सही है, जबकि वेरिएबल कॉस्टिंग में हम क्या कर रहे होते थे, डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिहाज से हम क्लासिफाई करते थे कि जितनी भी हमारी कॉस्ट होती थी या तो वो वेरिएबल है या वो फिक्स है। तो हम इन दोनों की बेस पर कंपैरिजन कर इस चैप्टर में करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की डेफिनेशन क्या है, वो यही कहता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाहे वो फिक्स हो या वेरिएबल हो, आप उसको क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह की सिचुएशन क्या है कि ये एक ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम है जिसके अंदर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हम किसका पार्ट बना रहे होते हैं, पीरियड कॉस्ट। अब ये सिर्फ थ्योरी है, थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, मैं इस बात को व्हाइट बोर्ड के साथ भी एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में, लेकिन अभी मुझे इस स्लाइड्स को कवर करने दे ताकि देन आप उस एक्सप्लेन व्हाइट बोर्ड के एक्सप्लेनेशन के बाद जब आप इस पर स्लाइड्स को गो थ्रू करेंगे तो इन वर्डिंग का आइडिया हो रहा होगा। यहाँ पर आपके सामने दो कॉस्टिंग सिस्टम अब नजर आ रहे होंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को अगर हम देखते हैं, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपके सामने सबसे पहले देखने नजर आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उससे 3 एरोस निकल रहे हैं और वो 3 एरोस किस बात को शो कर रहे हैं, वो 3 एरोस वो 3 एरोस मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये तीनों मिलके किसका पार्ट बन रहे हैं, फिनिश गुड्स का पार्ट बन रहे हैं। देन उससे हम क्या कैलकुलेट कर रहे होते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसको हम क्या कर रहे होते थे, पीरियड कॉस्ट। सही है, यानी अगर मैं यहाँ पर आपको, एक मिनट, ये माउस एक्चुअली आज मेरा टच स्क्रीन का छोटा सा इश्यू आ रहा है। ओके सो ओके सो
तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम बेसिकली यहाँ पर दो तरह की जो कॉस्ट थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, उससे हम फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते थे। ये टेक्निकली हमारी क्या है जिसके ऊपर मैं अब इस वक्त सर्कल कर रहा हूं, ये टेक्निकली हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, किसमें? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, जिससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे और उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते थे। ये हमारे नॉर्मली क्या होते थे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा होता था। यानी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या ट्रीट कर रहे होते थे? प्रोडक्ट कॉस्ट, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या ट्रीट कर रहे होते थे? पीरियड कॉस्ट। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहता है? मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से सिर्फ इन तीनों को, कौन से तीन को? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड को तो आपने प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाना है, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड को आपने किसका पार्ट बनाना है? पीरियड कॉस्ट का पार्ट बनाना है। सही है, देन हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब इस सिचुएशन को हम थोड़ा सा आगे, मैं इसको न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा तो और अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। आई नो बहुत से स्टूडेंट जिनको आइडिया, जो व्हाइट बोर्ड के आदि हैं, उनको ये ग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। ये समझ लें कि मैंने ग्राफ हाथ से ही बनाया हुआ है, लेकिन इस चीज को हम न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, हमें क्या है, आपको दोनों का इनकम स्टेटमेंट बनाने आता है, पहला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का और दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो यहाँ पर आपके सामने देखें दोनों इनकम स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये जो आपके सामने बॉक्सेस बने हुए नजर आ रहे थे, एक फ्लो ऑफ कॉस्ट आपके सामने नजर आ रहा था। आपको याद होगा कॉस्ट अकाउंटिंग करते वक्त मैंने फ्लो ऑफ कॉस्ट के नाम से टी अकाउंट बेस पे एक आइडिया दिया था। तो कुछ इसी तरीके से मुझे एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग जो डिस्कस करना है, उसके लिए उससे पर्पस क्या है, मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है आपके सामने मौजूद है। इसमें इनकम स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। और देन उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो एरो नजर आ रहा है, वेरिएबल, फिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों तरह के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आ रहे होते हैं, तब हमारे पास क्या आ रहा होता है? प्रॉफिट नजर आ रहा होता है। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट आपने कब बनाया था? वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर कोर्स अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो उस वक्त जो हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते थे, उस इनकम स्टेटमेंट में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला सिस्टम फॉलो होता था। दैट मींस रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए जो हम कॉस्टिंग फॉलो कर रहे होते हैं, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेस्ड है। ठीक है, अब आ जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या था, मैंने आपको सीवीपी एनालिसिस में सिंप्लीफाई किया था। क्या सिंप्लीफाई किया था? ये सिंप्लीफाई किया था कि हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट तो माइनस करते हैं, लेकिन उस वक्त हमने वेरिएबल को क्लासिफाई नहीं किया था मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग से। यहां पर हमें वेरिएबल को क्लासिफाई करने आना चाहिए कि वेदर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। ठीक है, यस, किसी ने कमेंट्स में लिखा है सर आईएफआरएस में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टैंडर्ड है फॉर एक्सपोर्ट एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। यस सर, मैंने उसी का रिप्लाई दिया कि जो हम रिपोर्टिंग पर्पस के लिए इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो होता है। बट इनसाइड डिसीजन मेकिंग के लिए जो हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो होता है। अब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ा सा एक्सटेंसिव नजर आ रहा है। हमने सीवीपी में बहुत एक बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था इनकम स्टेटमेंट का, which was के सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और उसमें से हम फिक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें वेरिएबल की दो क्लासिफिकेशन मालूम होनी चाहिए, एक वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग, यानी ऑपरेशन बेस्ड जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस वेरिएबल होते हैं, और दूसरा फिक्स वेरिएबल, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है। तो ये चीजें किस तरीके से आएंगे, इसको न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस कर रहे होंगे आप एग्जाम पर। अब एग्जाम